आज हम बात करेंगे एक ऐसी जुबान की जिसने हमारी दुनिया को आप कह सकते हैं कि हर तरह से बदल कर रख दिया है। जी हाँ, अंग्रेजी। तो आइए देखते हैं कि इसका हमारी दुनिया पर असर कितना गहरा है। 2 अरब, जी हाँ, 2 अरब लोग, ये वो तादाद है जो दुनिया भर में अंग्रेजी बोलते या समझते हैं। मतलब ये कि इस सैयारे पर हर 4 में से तकरीबन एक शख्स इस जबान से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है ना, कि भाई दुनिया में 7,000 से भी ज़्यादा ज़ुबानें हैं, तो आखिर एक ज़ुबान, सिर्फ एक, कैसे तकरीबन हर चीज़ की चाबी बन गई? चलें, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ज़रा तारीख में चलते हैं। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? अंग्रेजी कैसे दुनिया की लिंग्वा फ्रांका बन गई, यानी वो एक ज़बान जो सबको जोड़ती है। देखें, तारीख में साइंस की ज़ुबान हमेशा एक नहीं रही। पहले यानी मिडिल एजेस में लातीनी और अरबी का दौर था। फिर 18वीं और 19वीं सदी में जर्मन और फ्रांसीसी ज़ुबानें आगे आईं। लेकिन दूसरी जंग अजीम के बाद सब कुछ बदल गया। अमेरिका टेक्नोलॉजी और रिसर्च में एक सुपर पावर बनकर उभरा, और इसी के साथ अंग्रेजी साइंस की आलमी ज़ुबान बन गई। और आज ये सिर्फ साइंस की बात नहीं रही। अंग्रेजी 67 ममालिक की सरकारी जुबान है। और सिर्फ सरकारी नहीं, बल्कि साइंस, डिप्लोमेसी और कंप्यूटर्स की दुनिया में भी इसी का राज है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसका अमली तौर पर मतलब क्या है? मतलब पैसे की जुबान में इसकी क्या अहमियत है? तो अब देखते हैं कि अंग्रेजी कैसे माशी मौकों के दरवाजे खोलती है, एक आम इंसान के लिए भी और पूरे मुल्क के लिए भी। मिसाल के तौर पर इंडिया को ले लें। एक तहकीक बताती है कि वहां जो मर्द रवानी से अंग्रेजी बोलते हैं, उनकी कमाई में 34% का इजाफा हो जाता है। 34%, ये बहुत बड़ी बात है। ये तकरीबन उतना ही फायदा है जितना सेकेंडरी स्कूल की तालीम मुकम्मल करने का होता है। और ये कहानी सिर्फ इंडिया की नहीं है। जनूबी एशिया और अफ्रीका के कई इलाकों में भी अंग्रेजी बोलने वाले और ना बोलने वालों की तनख्वाह में औसतन 25% का फर्क देखा गया है। अब जरा बड़े पैमाने पर सोचें। बैनुल अक़वामी तजारत में तो इसका असर और भी ज्यादा है। एक स्टडी के मुताबिक अगर 2 मुल्कों में से सिर्फ एक भी अंग्रेजी बोलने वाला हो तो उनके दरमियान तिजारत 95% तक बढ़ सकती है। मतलब अंग्रेजी आलमी तिजारत के लिए एक तरह से इंजन का काम करती है। और इसीलिए तो दुनिया भर में 95% से ज्यादा कंपनियां अंग्रेजी को एक जरूरी स्किल मानती हैं। और ये उन मुल्कों में भी है जहां अंग्रेजी सरकारी जुबान नहीं है। सीधी सी बात है, ये आज के ग्लोबल जॉब मार्केट की करेंसी बन चुकी है। तो पैसा तो एक तरफ, अब बात करते हैं जिद्दत, यानी इनोवेशन, साइंस और सेफ्टी की। इन अहम शोबों में भी अंग्रेजी एक बुनियाद का काम करती है। हवाबाजी यानी एविएशन की मिसाल लेते हैं। ज़रा सोचें, ये एक ऐसा फील्ड है जहां एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी तबाही का बायस बन सकती है। यहाँ साफ और वाज़ेह बातचीत सिर्फ कोई अच्छी बात नहीं, बल्कि ये सेफ्टी का सबसे अहम टूल है। और ये कितना अहम है, ये इस मिसाल से साफ ज़ाहिर होता है। अगर कोई पायलट सुने आप अब लैंड कर सकते हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। लेकिन एविएशन की स्टैंडर्ड इंग्लिश में जब कहा जाता है क्लियर टू लैंड रनवे 27, तो इसका एक ही मतलब होता है पूरी दुनिया में बिल्कुल साफ, कोई शक की गुंजाइश नहीं है, और इसी से बड़े हादसा टल जाते हैं। बिल्कुल यही बात इल्म और तालीम पर भी लागू होती है। दुनिया के ज़्यादातर बड़े साइंसी रिसर्च पेपर्स अंग्रेजी में छपते हैं। दुनिया के टॉप 20 यूनिवर्सिटियों में से 17 इंग्लिश स्पीकिंग हैं, और इन इदारों में दाखिला लेने के लिए अक्सर अंग्रेजी में महारत एक लाजमी शर्त होती है। तो एक तरह से ये इल्म की दुनिया का गेटवे है। तो हमने देखा कि अंग्रेजी कैसे मईशत और इनोवेशन को जोड़ती है। अब बात करते हैं कि ये लोगों और कल्चर्स को कैसे करीब लाती है, इंटरनेट से लेकर आलमी सियासत तक। जरा इंटरनेट के बारे में सोचें। जितना भी कंटेंट वेब पर मौजूद है, उसका आधे से ज्यादा इंग्लिश में है। तो ये हमारी डिजिटल दुनिया की ज़बान है। इसके बगैर मालूमात और लोगों से जुड़ने की एक बहुत बड़ी दुनिया तक रसाई मुमकिन ही नहीं। यही नहीं, ये कल्चरल डिप्लोमेसी का भी एक बहुत बड़ा जरिया है। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम इसी के बदौलत मुमकिन होते हैं। यूनाइटेड नेशंस में बहस मुबाहिसा इसी जुबान में होता है। हॉलीवुड की फिल्में पूरी दुनिया में इसी जुबान की वजह से देखी जाती हैं। और हाँ, टूरिज्म को भी इसी से फरोग मिलता है। एक बहुत खूबसूरत बात फ्रैंक स्मिथ ने कही थी कि एक ज़बान आपको ज़िंदगी भर के लिए एक राहदारी में खड़ा कर देती है, लेकिन 2 ज़बानें रास्ते का हर दरवाज़ा खोल देती हैं। और आज की दुनिया में अंग्रेज़ी उनमें से बहुत से दरवाज़ों की चाबी है। लेकिन क्या ये सब कुछ सिर्फ मुस्बत ही है? क्या इसके कुछ मनफी पहलू भी हैं? जाहिर है, हर सिक्के के 2 रुख होते हैं। तो अब ज़रा उसके चैलेंजेस पर भी एक नज़र डालते हैं। देखें, इससे एक तरह की नाबराबरी पैदा होती है। जो लोग पैदाइशी अंग्रेजी बोलते हैं, उनके लिए अपनी रिसर्च छुपवाना और अपने आइडियाज़ को दुनिया तक पहुंचाना बहुत आसान है। दूसरी तरफ जो लोग अंग्रेजी सीखते हैं, उन्हें एक वाज़ेह नुकसान होता है।
हो सकता है उनका काम बहुत अच्छा हो, लेकिन सिर्फ जुबान की वजह से उसे वो अहमियत ना मिले जिसका वो हकदार है। तो खुलासा कलाम ये है कि अच्छा हो या बुरा, हकीकत यही है कि अंग्रेज़ी आज की दुनिया में आलमी मईशत, इनोवेशन और कल्चर तक पहुंचने के लिए एक लाजमी चाबी बन चुकी है। लेकिन दुनिया बदल रही है, माशी और सियासी ताकत के नए मराकज़ उभर रहे हैं। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अंग्रेज़ी की ये बादशाहत हमेशा कायम रहेगी, या क्या मुस्तकबिल में कोई और ज़बान इसकी जगह लेने के लिए तैयार हो रही है?